This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for the topic optimal binary search tree problem. So first we have to understand a binary search tree. So basically, a binary search tree, which is called as a BST, is a tree where the key values are stored in internal nodes. The external nodes are null nodes, and the keys are ordered lexicographically. That is, for each internal node, all the keys in the left subtree are less than the key in the node, and all the keys in the right subtree are greater than that of the root node. तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बीएसटी बना के रखा है. जब कभी भी हम किसी बीएसटी की बात करेंगे तो बीएसटी का मतलब है कि वो बाइनरी ट्री तो होना चाहिए, और बाइनरी ट्री का मतलब होगा कि किसी भी नोड के चिल्ड्रन एक तो 0, 1 या 2 हो सकते हैं, दो से ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं रह सकते. एंड दैट्स वाई अगर आप पूरी ट्री में अगर आप देखोगे तो अगर कोई नोड अगर हमारे पास है तो उस नोड के मैक्सिमम चिल्ड्रन 2 है, एंड दैट्स वाई इट इज व्हाट अ बाइनरी ट्री. नाउ बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री कब कहेंगे? तो बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री तब कहा जाएगा जब रूट के मुकाबले उसके लेफ्ट सब ट्री के सारे वैल्यूज स्मॉलर होंगे, जबकि राइट सब ट्री के सारे वैल्यूज रूट के मुकाबले ग्रेटर होंगे. तो जैसे कि अभी हमारा अजम्पशन ये है कि K1 के मुकाबले K2 बड़ा है, उसके मुकाबले K3 बड़ा है, उसके मुकाबले K4 बड़ा है, उसके मुकाबले K5 बड़ा है. एंड दैट्स वाई इस गिवन ट्री के कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखते हैं तो K2 के मुकाबले लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स है वो सारे के सारे K2 के मुकाबले स्मॉलर है. क्यों? क्योंकि K1 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ K2. जबकि K2 के राइट सब ट्री की अगर हम बात करेंगे तो राइट सब ट्री में जो नोड्स आ रहे हैं वो है K3, K4 एंड K5, और ये सारे के सारे नोड K2 के मुकाबले ग्रेटर है. एंड दैट्स वाई नोड K2 के लिए अगर हम BST कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टडी करते हैं तो ऑल दोज कॉन्फ़िगरेशंस आर करेक्ट. अभी हम K4 नोड की बात करते हैं तो K4 नोड के मुकाबले उसके लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास है K3 और राइट सब ट्री में हमारे पास है K5. तो क्या लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड रूट के मुकाबले स्मॉलर है क्या? तो आंसर है हमारा यस. और K4 के मुकाबले राइट सब ट्री में सारे के सारे नोड्स ग्रेटर है क्या? तो आंसर है फिर से यस. एंड दैट्स व्हाई सिंपली अगर हम किसी बाइनरी सर्च ट्री कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सारे के सारे वैल्यूज लेफ्ट सब ट्री में जो होंगे वो रूट के मुकाबले स्मॉलर होंगे, और राइट सब ट्री में जो भी नोड वैल्यूज होंगी वो सारे के सारे रूट नोड के मुकाबले लार्जर होंगे. और ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होने की वजह से हमारे पास जो गिवन ट्री दिया हुआ है उस गिवन ट्री को हम यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री कह सकते हैं. देन जब कभी भी बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डेटा को रिप्रेजेंट करते वक्त की वैल्यूज जो रहेगी वो सारे के सारे की वैल्यूज हमारे इंटरनल नोड्स रहेंगे, जबकि हमारे एक्सटर्नल नोड्स जो रहेंगे वो रहेंगे नल नोड्स. गेटिंग इट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री. तो किस ट्री को हम ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कहेंगे? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें कि कोई तो भी चीज ऑप्टिमल हो. अब कोई चीज ऑप्टिमल हो यानी वो चीज क्या? तो उस चीज को जनरली हम कहते हैं एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट. तो ऐसा बाइनरी सर्च ट्री कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट सबसे कम हो, ऑप्टिमल हो, that binary search tree configuration is called as optimal binary search tree. And that's why an optimal binary search tree is a BST which has minimal expected cost of locating each node. तो यहाँ पे जनरली हमें किसी भी ट्री कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ऐसा बाइनरी सर्च ट्री कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट सबसे कम आ रहा है, दैट BST configuration will be treated as optimal binary search tree. Now here we have to understand the problem definition of optimal binary search tree problem. So we have given a sequence of key values and our key values are K1, K2 up to K1, and the relationship among all the key values is in a such a way that key K1 is less than key K2 less than key K3. Likewise the largest key K will be Kn with a search probability pi for each key ki. तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है k, और इस सेट k में हमारे पास मल्टीपल की वैल्यूज है, और हर की के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी वैल्यू रहेगा जिसको कि हमने pi कहा है. एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमें की जो दी हुई है वो है K1, K2, K3, K4, K5 और इनमें रिलेशनशिप ऐसी है कि K1 के मुकाबले K2 बड़ा है, K2 के मुकाबले K3 बड़ा है, K3 के मुकाबले K4 बड़ा है और K4 के मुकाबले K5 बड़ा है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 की वैल्यूज दी हुई है और हर की वैल्यू के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी भी हमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि K1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.25, K2 का है 0.2, K3 के लिए 0.05, K4 के लिए 0.2 एंड K5 के लिए 0.03. तो in this way we have given 5 key values and their associated probabilities values, and now we want to build the BST, means a binary search tree, in such a way that the expected search cost for that tree configuration will be minimum. तो हमारे पास मल्टीपल की वैल्यूज दी हुई है, उनके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज हमें दी हुई है और हमें ऐसा बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन बनाना है जिसके लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए। गेटिंग इट? एंड दैट्स वाई जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारा आंसर कुछ बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, यानी हमको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है जिसके लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट सबसे कम रहेगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पहले पता करना है। तो हियर वी हैव द फॉर्मूला, एक्चुअल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम एग्जामिन। तो अगर हमारे पास कोई अगर ट्री दिया हुआ है और उस ट्री के लिए अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम्स विच वी हैव टू एग्जामिन एंड देयरफॉर किसी एक पर्टिकुलर की की अगर हम बात करते हैं तो फॉर की के आई the actual cost required will be equals to depth of that particular key plus 1. तो किसी भी की को सर्च करने के लिए जो हमें एक्चुअल कॉस्ट लगने वाली है, that actual cost will be equals to depth of that particular key plus 1. Now here we have to understand the expected search cost for entire tree. तो अगर हम एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं पूरी ट्री के लिए तो फिर हमें हर की के लिए एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और हर की के लिए एक्चुअल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो देयरफॉर वी हैव द फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n डेप्थ ऑफ की के आई प्लस 1 इनटू पी आई। यानी सिंपली क्या किया हमने, जितने भी कीज है हर की के लिए हमने एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया और हर की के लिए एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद फाइनली उनका हमने सम किया। तो जैसे कि हमने की K1 के लिए एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट किया, देन फॉर की K2, ऐसे सभी की के लिए हमें एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना है और बाद में वो सबका हमें समेशन करना है एंड दैट इज व्हाट नथिंग बट समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n डेप्थ ऑफ की के आई प्लस 1 इनटू पी आई। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं डेप्थ ऑफ की के आई प्लस 1 इनटू पी आई ये इंडिविजुअल एक एक की के लिए एक्चुअल कॉस्ट रहेगा और सभी के लिए अगर हम सम कर देंगे तो देन वी विल गेट द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर एंटायर ट्री। अब इसी फॉर्मूलों को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड दैट्स व्हाई ऑन सिंप्लीफिकेशन हमने सिंपली इस पी आई को मल्टीप्लाई कर दिया और इस पी आई को मल्टीप्लाई करने की वजह से डेप्थ ऑफ की के आई के साथ पी आई मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक टर्म मिल रही है, जबकि पी आई को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देन समेशन वाली हमारे पास सेकंड टर्म मिल रही है। अब सेकंड टर्म पे यहाँ पे फोकस कीजिए आप, आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू पी आई, तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हमेशा कितना रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड दैट्स व्हाई अगर हम सिंप्लीफाई करते तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से रहेगी। तो एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट इन अ गिवन ट्री विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेप्थ ऑफ ट्री के आई इंटू पी आई प्लस 1 और इसी को फाइनली हम समराइज कर देते हैं कि इट विल बी इक्वल टू, सिंपली ये जो 1 है इस 1 को हम फर्स्ट शुरुआत में लिख लेते हैं एंड दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर अ गिवन ट्री विल बी इक्वल टू 1 प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेप्थ ऑफ ki into pi. So in this way we got the expected search cost for a given tree, and now here we have to understand how to compute the expected search cost for a given tree with respect to one example. तो प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंसिडर द 5 कीज विथ सर्च प्रोबेबिलिटीज एज फॉलोज एंड द 5 कीज आर गिवन एज फॉलोज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कीज जो दी है वो है K1, K2, K3, K4, K5 और उनका एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी जो दिया है दैट इज 0.25, 0.2, 0.05, 0.2 एंड 0.3।
ऑल्सो कंसिडर द बाइनरी सर्च ट्री अलॉन्ग विथ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो एक BST कॉन्फ़िगरेशन भी हमें दिया हुआ है और अभी ये पूछा गया है कि फॉर गिवन BST configuration for a set of key values and their associated probabilistic values we have to compute the expected search cost। तो हमारा बेसिक एम यहाँ पे ये है कि अगर कोई BST कॉन्फ़िगरेशन दिया है, सेट ऑफ की वैल्यूज दी हुई है और उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज अगर दी हुई है तो हाउ टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट। तो अभी देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। वी हैव गिवन टोटल 5 कीज और पांचों की और उनके प्रोबेबिलिस्टिक हमारे पास कुछ इस तरीके से थे। साथ में हमको एक BST कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है जो कि इस तरीके से है। तो यहाँ तक का डेटा तो हमारी पूरी प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल 5 कीज है, उनके एसोसिएटेड प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज है और BST कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और अभी हमें एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अगर हमें एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर अ ट्री विल बी इक्वल टू 1 प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n डेप्थ ऑफ की ki इंटू पी आई। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें हर एक की डेप्थ कैलकुलेट करना है और उस की डेप्थ के साथ में प्रोबेबिलिटी, उस पर्टिकुलर की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कीज डेप्थ एंड देयर प्रोबेबिलिटी, यानी हर की डेप्थ और उसकी प्रोबेबिलिटी का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और ये वाला प्रोडक्ट हमें हर की के लिए कैलकुलेट करना है। वो फाइनली वो सारे प्रोडक्ट्स का हमें सम करना और उसमें 1 मिलाना है। तो देन वी विल गेट द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर अ गिवन ट्री एंड दैट्स व्हाई अभी 1 बाय 1 ये सारे कैलकुलेशन सम करेंगे। तो हमारे पास टोटल कीज कितने दिए हुए हैं, टोटल कीज है हमारे पास में 5 एंड दैट्स व्हाई हर एक की के लिए अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव फॉर i इक्वल टू 1। i इक्वल टू 1 का मतलब की k1 की हम बात कर रहे हैं। तो की k1 की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि k1 की प्रोबेबिलिटी है 0.25 और अभी की k1 की हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो की k1 कहाँ पे है, BST कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखेंगे, मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिए आप, इस BST कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो की k1 आपको कहीं तो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अब की k1 की डेप्थ क्या है, तो रूट नोड पे जब नोड रहता है तो उसकी डेप्थ होती है 0 और ये फर्स्ट वाला लिफ नोड है मीन्स इसका लेवल 1 है एंड दैट्स वाई अभी हम कहेंगे कि इसकी डेप्थ विल बी 1 एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पे कि k1 का डेप्थ 1 लिखा हुआ है। आफ्टर दैट वी हैव टू नोट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ k1। तो k1 की प्रोबेबिलिटी होगी p1 दैट इज 0.25 एंड दैट्स वाई हियर वी हैव प्रोबेबिलिटी 0.25 and then we have to compute the product for key k1, depth of key k1 into probability p1। तो 0.25 into 1 कितना होगा, it will be equals to 0.25। तो in this way we have done the calculation for k1। सेम कैलकुलेशन हमें k2, k3, k4 और k5 के लिए करना है। तो अभी k4 k2 के लिए जाएंगे तो i will be equals to 2 और k2 का डेप्थ अगर आप देखते हो तो it will be equals to 0, probability of k2 will be equals to 0.2 and this product comes out 0। Then we have to go to next that is i is equals to 3। i is equals to 3 के लिए जाएंगे तो कि k3 की डेप्थ फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द डेप्थ, 0 1 2, तो डेप्थ विल बी इक्वल्स टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ k3 it comes out 0.05 and now we have to compute the product, it will be equals to 0.1। getting it? Then we have to go to next that is key k4 that is i is equals to 4। तो हियर i इक्वल्स टू 4 के लिए कि k4 बनेगा, k4 की डेप्थ जो रहेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ k4 विल बी इक्वल्स टू 0.2, तो हियर विल बी 0.2, वी हैव टू कंप्यूट द प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0.2। देन वी हैव टू गो फॉर द लास्ट की जो होगी वो होगा 5 दैट इज की k5। कि k5 के लिए अगर हम डेप्थ कैलकुलेट करते तो डेप्थ विल बी इक्वल्स टू 2, तो हियर वी हैव डेप्थ 2। देन प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 0.3, आप देख सकते हैं 0.3 and here it will be equals to 0.3 and simply we have to compute the product, it comes out 2 into 0.3 that will be equals to 0.6। getting it? तो इस तरीके से हमने सारे कीज के लिए जो टोटल 5 कीज थी, हर 5 कीज के लिए सबसे पहले उनकी डेप्थ निकाली, डेप्थ के साथ उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द प्रोडक्ट डेप्थ ऑफ ki इंटू पी आई। अभी हमें क्या करना है, इनका समेशन परफॉर्म करना है एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ समेशन। तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n, n मींस 5,
डेप्थ ऑफ के आई इंटू पी आई, तो 0.25 प्लस 0 प्लस 0.10 प्लस 0.2 प्लस 0.6, अगर हम यहाँ पे समेशन कैलकुलेट करते तो इट कम्स आउट 0.15. एंड नाउ we have to substitute this particular value into this given equation, and that's why here expected search cost for a tree will be equals to 1 plus summation of I is equals to 1 to n depth of ki into pi. हमने ये वाला वैल्यू कैलकुलेट किया, it comes out 1.15, and that's why entire equation will becomes 1 plus 1.15 and final value will becomes 2.15. तो इस तरीके से हमने एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट किया है कि अगर हमें टोटल 5 कीज दी हुई है और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से है, और अगर हमारे पास अवेलेबल बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरीके का है, तो फॉर गिवन बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 2.15. गेटिंग इट? Once again we have to understand the concept of computation of expected search cost with respect to one more problem. तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल 2 लिया हुआ है. Once again we have taken the same कीज, पूरे के पूरे कीज हमारे वही है जो कि हमने एग्जांपल 1 में लिए थे. प्रोबेबिलिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो भी बिल्कुल सेम है. तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमारे की और उनके प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज बिल्कुल सेम है. ओनली चेंज होने वाली चीज जो है दैट इज व्हाट अ बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन. तो एज फार एज एग्जांपल 2 इज कंसर्न, 5 कीज हमारे पास एग्जांपल 1 की ही है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज एग्जांपल 1 की है, ओनली बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन आपका भी यहाँ पे चेंज हुआ है. एंड देन इट इज आस्क्ड फॉर द गिवन बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट. तो बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं K2 के मुकाबले K1 छोटा है, K2 के मुकाबले K5, K4, K3 बड़े हैं, K5 के मुकाबले K4 छोटा है और K4 के मुकाबले K3 छोटा है. इसका मतलब बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन सही है. अब इस बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट करना है. तो एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हियर वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन. तो हमारे पास सॉल्यूशन है. सबसे पहले तो जो 5 कीज हमारे पास दी हुई थी और उनकी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू जो थे वो कुछ इस तरीके से है. देन हमारा गिवन बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का है. अब हमें जो फॉर्मूला यूज करना है एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर अ ट्री विल बी इक्वल टू 1 प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n डेप्थ ऑफ के आई इंटू पी आई. अभी हर की के लिए सबसे पहले तो हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है, बाद में उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फिर सारे प्रोडक्ट का सम फाइंड आउट करना है, उसमें 1 ऐड करना है, वी विल गेट द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट. तो वी हैव टू डू ऑल द कंप्यूटेशंस वन बाय वन. तो दैट्स वाई पहले आई इज इक्वल टू 1. तो अभी हम की K1 की बात करेंगे. आप देख सकते हैं कि K1 यहाँ पे कि K1 की डेप्थ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट्स वाई 1. प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो इट इज 0.25, देयरफॉर 0.25 और प्रोडक्ट 1 into 0.25 विल बी इक्वल टू 0.25. देन आई इज इक्वल टू 2. K2 की बात कर रहे हैं, K2 के लिए डेप्थ जो होगी वो होगी 0, प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 0.2, दोनों का प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे तो 0. देन आई इज इक्वल टू 3. 3 के लिए K3 की बात करेंगे, K3 के लिए अगर आप डेप्थ देखते हो तो आपको डेप्थ दिखेगा यहाँ पे. तो डेप्थ क्या होगा? 0, 1, 2 एंड 3. तो हियर वी हैव डेप्थ 3. प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो दैट इज व्हाट गिवन टू अस, दैट इज 0.05, तो 0.05. और अभी हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.15. देन आई इज इक्वल टू 4, यानी K4 की बात हो रही. K4 के लिए डेप्थ अगर हम देखेंगे तो K4 की डेप्थ जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2. प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0.2. प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट 0.4. देन वी हैव टू गो फॉर लास्ट की दैट इज K5, दैट इज आई इज इक्वल टू 5. डेप्थ की बात अगर करेंगे तो डेप्थ विल बी इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 0.3. प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.3. अब इस तरीके से हमने इंडिविजुअल की के डेप्थ के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया. अब ये सभी का हमें समेशन परफॉर्म करना है, तो इस तरीके से हमने समेशन फाइंड आउट किया. तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डेप्थ ऑफ के आई इंटू पी आई, इट कम्स आउट 1.10. तो अभी 1.10 ये वैल्यू मिला है. अभी इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है गिवन इक्वेशन में. तो डेप्थ ऑफ के आई इंटू पी आई के समेशन को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. तो फाइनली एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर गिवन ट्री जो मिला दैट इज 2.10, यानी 2.1. तो देखिए हमने सेम कीज ली है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज भी हमने सेम ली है, ओनली बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन हमारा अलग था. तो एग्जांपल 1 में हमने एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट जब कैलकुलेट किया था तो कहीं वो 2.15 मिला था,
जबकि सेम कीज और प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन के लिए विथ डिफरेंट बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कैलकुलेट किया, तो हमारा एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। कितना मिल रहा है हमें? 2.10। तो हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑन द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट। तो हमने 5 कीज लिए थे जिनकी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज कुछ इस तरीके से थी, और 2 अलग अलग बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमने एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कंप्यूट किया था। पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने जो लिया था उसमें हमारा बीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से था, और हमने सेकंड कॉन्फ़िगरेशन लिया था जिसके लिए बीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ इस तरीके से था। अब जब हमने कॉन्फ़िगरेशन 1 में एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कंप्यूट किया था तो इट वाज 2.15, जबकि सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हमने एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कंप्यूट किया था तो इट वाज 2.10। एंड फ्रॉम दिस टू कॉन्फ़िगरेशंस व्हाटएवर द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट वी गॉट, यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ऑप्टिमल बीएसटी मे नॉट हैव स्मॉलेस्ट हाइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन 1 में हमारी ट्री की हाइट जो है वो कम है, और कॉन्फ़िगरेशन 2 में ट्री की हाइट जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कम हाइट होने के बावजूद भी एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट ज्यादा है कॉन्फ़िगरेशन 1 में। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है हमारी ट्री का हाइट कम है इसका मतलब एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कम रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ अ गिवन बीएसटी हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो बीएसटी है। गेटिंग इट? तो काफी बार ऐसा होता है कि भले ही हमारी ट्री की हाइट ज्यादा क्यों ना हो लेकिन वो ओबीएसटी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट फॉर अ गिवन ट्री और उसका हाइट, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ये वाली चीज हमको यहाँ से देखने मिल रही है। सेकंड, ऑप्टिमल बीएसटी मे नॉट हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की एट द रूट। जैसे कि हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले की को अगर हम रूट पे रख देंगे इसका मतलब वो ओबीएसटी होगा, जरूरी नहीं है। गेटिंग इट? तो फिर अभी प्रॉब्लम ये है कि हम ओबीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कंप्यूट द ओबीएसटी। तो ओबीएसटी कंप्यूट करने के 2 तरीके हैं। पहला है एक मैनुअल अप्रोच जिसमें कि सबसे पहले जितने भी बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस बन सकते हैं वो सारे के सारे बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस हम बनाएंगे। हर बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। गेटिंग इट? और फिर वो वाला कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट सबसे कम है उसको हम ओबीएसटी बोलेंगे। दिस इज व्हाट अ मैनुअल अप्रोच। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ कीज दिए हुए तो वो नंबर ऑफ कीज के हिसाब से कितने बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे वो सारे के सारे बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज कितनी पॉसिबल रहेंगी फॉर n डिफरेंट कीज, दैट इज व्हाट गिवन बाय कैटेनल नंबर। कैटेनल नंबर से हमें पता चलेगा फॉर गिवन सेट ऑफ कीज हाउ मेनी सच बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल। और जितने बीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे हमें बनाने पड़ेंगे। तो कैटलन नंबर क्या होता है? तो कैटलन नंबर इज गिवन बाय ट्वाइस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। अब जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू अगर 0 ले लेता हूं तो n की वैल्यू 0 यानी 0 कीज के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अगर मेरी की वैल्यू सिंगल है तो उसके साथ में भी एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 2 की वैल्यू जाए तो 2 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। 3 की वैल्यू जाए तो 5 कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे। 4 की वैल्यू जाए तो 14 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, और 5 की वैल्यू जाए तो 42 कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे। इस तरीके से ये सीरीज बढ़ते जाता है 1 1 2 5 14 42 132 429 लाइकवाइज। तो अभी हमारे पास हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में, जिसमें की वैल्यूज हमने 5 लिए थे, तो 5 की के हिसाब से ऐसे टोटल 42 कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे। तो हमें बीएसटी के टोटल 42 कॉन्फ़िगरेशंस बनाने पड़ेंगे और हर 42 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, और वो वाला बीएसटी कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट सबसे कम है दैट विल बी ट्रीटेड एज ओबीएसटी। बट इस तरीके से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते तो इट इज too much time consuming, and that's why here we have another approach which is called as dynamic programming approach. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हुए हम ओबीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसका रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हुए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से ओबीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू व्हाट एग्जैक्टली ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री प्रॉब्लम इज एंड इट्स प्रॉब्लम डेफिनेशन। थैंक यू।